सुनो कि नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हासिल खिदमत। जी हाँ, माफ़िया पे माफ़िया आ रही हैं। और सितारा यासीन ने कुरान शरीफ का तर्जुमा बिल-तफ़सील के साथ उर्दू में पढ़ने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। लोगों ने उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है। साजिद भाई अपने घर से गायब रहे, 4-5 बल्कि गए थे तो बहुत देर के लिए गए। उसके पीछे सितारा यासीन ने कहाँ-कहाँ काम किया, क्या-क्या किया, और इन सवाल कल के दिन में अपनी छोटी बच्ची आयत गायब थी, जिसे शहज़ादा एक शहज़ादा बारे बहुत दिनों से हम भी सुन रहे थे, एक शहज़ादा आएगा, तुम्हें ले जाएगा, मुझसे दूर ले जाओगी, तो क्या तुम मेरे बगैर रह लोगी? वो कहती नहीं नहीं अम्मी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो ये तारा जी का इशारा किसको था? सुना है कि जहाज़ पाकिस्तान में लैंड कर गए हैं, तो इसलिए बच्ची गायब थी। ये लोगों का ख्याल है, मेरा ख्याल है। इन सब पे हम बात करेंगे। और नैना पाकिस्तान आ गई हैं। 6 महीने के लिए गई थी, शायद बहुत अरसे के सालों के लिए रहने गई थी, तो 6 महीने, 4, 5, 3, 2, 1 महीना ही रह पाई और फुल करके पाकिस्तान आ गई हैं उम्रा करके। और उसके बाद क्या हुआ, चले जी सब पे बात करते, और उसके अलावा फ़ंड पे भी बात कर लेंगे भाई। फ़ंड ले कोई चीज़ फर्नीचर लेने, ये देख लें आज का, या दिलबर हो बाबर हो, कोई चीज़ ख़रीदने से पहले उसकी कीमतें बताई जाती हैं, परेशानी बताई जाती है, हमारे पास पैसा इतना है या नहीं, ताकि हम कोई चीज़ लाएँ तो लोग पीछे से फ़ंड भेज दें और काम हमारा हो जाए। इसलिए होता है ये सारा काम। हैं जी, उधर नजमा अपने शोहर से लड़ रही हैं, मेरा घर बनाना। जब से ये इस्लामाबाद से होकर आई हैं ना, जब से इन्होंने फड्डा डाला हुआ है कि मैंने गांव में नहीं रहना, मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद में घर ढूंढ रही हैं, किराए पता कर रही हैं, लोगों के घरों में घुस घुस के देख रही हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब खाने वाले में इन्होंने अपने जैसे ही घर ढूंढ लिया है और कह रही घर तो मेरे जैसे ही है। मगर ना, चलो शहर में कोई फ़ायदा तो होगा, लेकिन उधर से उनके शौहर पंजाब पुत्र ने धमकी दे दी कि तुम कहीं इस घर के अलावा कहीं भी रहोगी, वहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें देखूँगा भी नहीं। तो वो कह रही हैं, बैठ जाती हैं। जाना वाना इन्होंने कहीं नहीं है, रहना गांव में। फजूल बात कर रही है नजमा में, तेज़ बहुत है, तेज़ बहुत है ये। अच्छा जी, वो कहती है मेरे शोहर ने मेरे, अच्छा ये भी करती, जब कयूम अंकल आए थे, कौसर के अब्बू उनके घर में आए थे, तो उनके शोहर उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे। दोनों मियाँ बीवी एक हुए हुए थे, वहाँ तो कोई ऐसे इनकी लड़ाई झगड़ा नज़र नहीं आता। और फारूक इतनी बुराइयां नहीं करता जितनी नजमा सिस्टर जो है ना बुराइयां करती हैं लोगों के सामने। शोहर को गंदा, इस खानदान में शायद शोहरों को गंदा करके कमाने की आदत है, वही किया। अब वहाँ से रबिया भी बोली कि मेरे पास सबूत है, आंटी आएंगे उनको दिखाऊंगी फिर बताऊंगी। और भाई, आपने जो आपस में लड़ रही थी, आंटी से पूछ के रखा था कि आपकी बेटी ने ये मुझे दिया, मैं इसको जवाब दूं? जवाब ये नहीं है तो सबूत लगाएं, तो वैसे ही लगा दे। आपके पास कुछ होता नहीं, फजूल बोलती रहती है। नजमा भी कोई कम नहीं है, इसका मतलब अगर वो कुछ ना लगाएगी तो हम नजमा को सच्चा कह देंगे। नजमा साहबा सबको कंट्रोल करती हैं। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि वो जो अम्मी की शादी हुई थी, फारूक ने कहा था हमें अम्मी की शादी नहीं होने दूंगा, वरना लोग क्या कहेंगे, बेटा होते हुए इतनी जायदाद होते, माँ की शादी कर मैं नहीं होने दूंगा। भैया, राजी किसी के भी बच्चे नहीं थे, अम्मा ही राजी थी, अम्मा अब्बा ही राजी थे। सुनने में आया अम्मा ने तो शोर मचा दिया था, मैंने शादी करनी है, नाल ही करनी है, हुन मैंने इन्हें नाल ही करनी है। तो ऐसी शादी हुई, वहाँ पे बच्चे मजबूर हो गए, उनके भी बच्चे मजबूर हो गए, उनके भी मजबूर अम्मा जी शादी करके सौदे चली गई। अगर कर ली तो अच्छा फैसला ही हुआ। चले, वैसे माएँ अपने बच्चों की इतनी बड़ी ज़मीन थी, घर था, बाहर था, गुजारा कर सकती थी, लेकिन नहीं रहना। अगर शादी कर ली, निकाह कर लिया, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। चले जी, हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ जाके अम्मी जी ने किसको पैसे भेजे। नजमा को उसके बाप ने शादी के बाद भी भेजे। आप तो खुद बताते थे हमारे अब्बा हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, शादी के बाद भी आप अपने बच्चों को अपनी सास के पास छोड़ छोड़ के सऊदी अरब जाया करती थी, गाड़ी में बैठा करती थी। अब और आज तक जब तक आपका चैनल नहीं चला, आपके अब्बा जी जिनकी सांस उकड़ती है वही आपको देते रहे, आपका इतना ख्याल रखा। हाँ जी। और आप जब वो पाकिस्तान रहने आए तो आपसे संभाले नहीं गए अब्बा जी, और आज आप ऐसी होगी हैं, तो ऐसे बाप के बारे में बातें करती। नजमा बहुत गंदी बच्ची है। अगर आपके माँ बाप के दरमियान आपके कोई इख्तलाफात है तो उनको वाइट ही पिलाएंगी आप, इसको अच्छा कहेंगे? हम तो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं। नज्जो साहिबा, मेहनती आप ज़रूर हैं, मगर ना आप जिस तरह की गलतियाँ करती हैं ना, वो बहुत बुरा लगता है। इस तरह हम आपका साथ नहीं दे सकते। बाप बाप ही है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। आज जब बहुत सारे लोग बात करते हैं, हाय सदमा के घर में रह रहे हैं और देखो दूध ला रहे हैं, अपना खाना लेकर आते हैं। भाई, वो उन्होंने वीडियो भी बनानी है, उनका दिल चाहता है, वो उनके पास पैसा है, भाई हम एक्स्ट्रा चाय पीना चाहेंगे तो ले आएंगे दूध, क्यों मना है क्या? मना है? मना है क्या
भाई वो जो बच्चों के खर्चा का होता है उसमें भी खाते पीते, एक दिल चाहता है। हम भी अपने घरों में ऐसे करते हैं, जब जॉइंट फैमिली होती है जो खाना पीना होता है जॉइंट, हम खाते पीते, लेकिन एक्स्ट्रा अगर दिल चाह रहा है चलो जी बाहर से कोई चीज़ ला के बना लें तो ये बुरी बात होती है। मोहल्ले वाले हमें आके मारे ताने दें, ये कैसी बात है। डब्लू पहलवान, जर्मनी में बैठा हुआ अगवान डंडू, ज़रा ना सोच के बात करिए। आजकल बड़ा चाट रहे हो तुम पहले तुमने ही धमकी दी थी तारा जी को कि तुम मुझे डिसऑन करोगी, फिर देखो मैदान सजेगा। अब तो इतनी चाट रही है, इतनी चाट रही कि शर्मिंदगी हो रही है हमको। है बात सही किया कर। अच्छा, और जी एक मैंने लाइव देखी, उसमें तो बड़े बड़े अच्छे जी वो आयत के बारे में, बच्ची के बारे में बात कर लें थी। वो एक लाइव लगी थी क्योंकि सारा जी बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस होकर आई थी। उनके दूसरे मुखालिफ जो उनके पहले फ़ैन थे वो नाराज़ हो गए कि देखो 1 मिलियन हो गया तो ये हमें नखरे दिखा रही है, इस तरह की बातें करी, हमें ताने दे के। चलो अभी तुम्हें सच बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये जो जहाज़ वाली बात है ना ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये खुलेआम मिलते जुलते थे, बातें करते थे। फिर इस नतीजे में छोटी बच्ची हुई और उसका सबूत ये दिया कि ये बिल्लू है ना नानी, ये तो अपने तारा जी की मम्मा जब उनके घर में जायदाद की तकसीम हो रही थी तो आयत का हिस्सा लेने गई थी छोटी बच्ची का, कि दिए आपकी बच्ची है अपनी जायदाद में उसका हक दें। तो फिर वो क्यों गई थी? अब ये बताएं, ये बातें अगर वाईटी पे बैठ के लाइव में लोग बोल रहे हैं, आप इसको सच है झूठ है क्या है, आए आप इसको करने आए। आप छोटी छोटी बातों में साजिद भाई तारा जी सब आ जाते हैं ना। अब इस बात को अब क्लियर करने आए ना। जब ये बात सुनी थी तो साजिद भाई फ़ौरन क्यों नहीं आए, किसी ने लिंक क्यों नहीं भेजा? जब रमज़ान लाइव कर रहा था वहाँ तो वो डब्लू पहलवान अगवान गुंडा तो पहुँच गया था, फिर लिंक पहुँचा रहा था तारा जी को। तो अब ये लिंक भी तो भेजते आते, बताते साजिद भाई कि ऐसे मेरी सास कभी नहीं गई वो हिस्सा लेने। पूरे गांव को पता है, आपको नहीं पता। यानी कि पैसा तो आपको इतना अजीज़ है कि आप हिस्सा लेने पहुँचे, ना लेते, अपना बच्चा अपना कहलाते। हमने तो वो एक तारा जी वीडियो बना रही थी, हमने खुद देखा। वो झांसा की गोद में और 50,000 या 1 लाख की गड्डी से पकड़ा रहा है। क्यों पकड़ा रहा भाई, और क्यों बनाई थी ये वीडियो, क्या ज़रूरत आई थी? अलबत्ता बच्ची उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, वो उसको नहीं पहचान रही थी। इसी बात को मैं लेकर ये कहती हूँ कि जी आप कहते हो जी उसका जहाज़ लैंड कर गया है, बच्ची से उसको मिलवाने गए, फ़ोन पे बातें करवाती है। मैं इस बात को नहीं मानती। बच्ची होगी नहीं होगी वो तो चलें एक मुद्दा है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है कि जी घोंचू ने कुछ कह दिया था तो उन्होंने हलाला किया था जो उसके नतीजे में आई थी, जो भी है। फिर वो आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी मेरे तो 2 बच्चे हैं, इससे कोई ये होने वाली थी। उन्होंने कहा जी आप मेरे साथ ही आ जाओ। मैं राजी इनके घर में क्या किसी मैं ये नहीं मानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ जब बच्ची उसको पहचानती नहीं है। क्यों तारा जी भी कहते एक शहज़ादा आएगा तुमको ले जाएगा, तुम जाओगी शायद उनको मैसेज देने के लिए ये बातें आप कर रही थी। बातें ना तारा जी आप भी ना सोच समझ के किया करो। हम फुद्दू नहीं हैं, लोग भुद्दू नहीं बैठे, आपके मुखालिफ भी बैठे हैं, आप उनको बोलने को मौका क्यों दे रही हैं? हैं जी एक शहज़ादा, कौन सा शहज़ादा? लोग कह रहे हैं शायद उसकी शादी होगी। नहीं जी ये शहज़ादे तो आपके शहज़ादे हैं जो आपकी बेटी को ले जाएंगे। क्या बेटी आपके पास है? बच्चों को इस तरह समझाया करते हैं, हमारी भी बच्चियाँ हों, हम उनको इस उम्र में तो हम ये बात नहीं करेंगे। अगर कहेंगे भी तो एक कहेंगे जब आप बड़ी हो जाओगी एक मोहब्बत करने वाला प्यार करने वाला शहज़ादा आएगा, आपको ले जाएगा अपने महल में, अच्छे अच्छे आपको खाने खिलाएगा, चीज़ें देगा, मेरा बेटा फिर मुझसे मिलने। इस तरह से बातें करते हैं। आप तो ऐसी बातें करती हैं। अच्छा खुद शादियाँ पे शादियाँ करोगी हैं, खानदान में कई शादी होंगी, अपनी बच्ची को ये बता रहे हो हम शादी नहीं करेंगे मम्मा, हम आपके पास लेंगे, हम ये बातें हैं। इस तरह की बातें ना किया करो, बड़ी हो गई बड़ी बातें क्या करो। चलो जी, जो लोग ये कहते हैं जहाज़ लैंड कर गया, बच्ची मिलने गई, उसकी नज़र तो नहीं है, दिखाया तो नहीं था उसने। बहुत सारे कांड भी कर देती है तारा जी, लेकिन यह है कि ज़रूरी तो नहीं है कि वो इस्लामाबाद तो अपने माँ सेकंड वाइफ बच्चों के पास आया होगा, यहाँ एकदम कैसे आ सकता है? तो इस पर थोड़ा सा रहम करें, करम करें, जो जितनी बात हो। अच्छा अनवर चाचू ने बड़ी अच्छी बात की जहाँ नजमा अपने अच्छा वो फारूकी और ना ये अनवर चाचू की आपस में बनती बड़ी है। ये आप क्यों? इसलिए कि ये दोनों ही पीते पिलाते हैं ना, एक दूसरे के वो हैं राजदार है ना। तो फ़ौरन आके उसने कहा नज्जो अपने मियाँ को छोड़ के दूसरे शहर में जाके घर बनाओगी और ये कहती हो कि फ़लाँ शख्स ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हारे कान में जो इतनी बालियाँ पड़ी हैं ना ये सोना भी तुम्हारे बाप का है। तुम ये अगर तुम्हारा मियाँ शराब कुछ भी करके तुम्हारी से चीज़ें चुरा के खींच के ले जाता है, जैसे आपने मेरी कमाई ले जाते हैं, सारा खर्चा जो होता है लेके चले जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता खाने के लिए, बच्चों की फ़ीसें देने के लिए। तो ये बताओ
अगर तुम्हारे कानों में इतनी सारी बालियाँ वो क्यों नहीं लेकर के? पॉइंट तो अच्छा है भैया, आप तो चेहरा मास्क लगा के आते, हमें क्या पता आपके कानों में कितनी कितनी बालियाँ पड़ी हुई सोने की। पॉइंट तो ये अच्छा दिया है चाचू अनवर ने, वेल डन हो गया, आज तो कुछ सच बोल दिया आपने। चलो जी, अब बात कर लेते हैं हम दिलबर बाबर की। तो होगी नैना पाकिस्तान आ गई। जब आप अपना सीटें ही करवा के गई थी, क्या था ना, बुकिंग हुई हुई है 1 महीने की करवा के गई थी, फिर आपने उसको कम करवाया। जब आपको पता था तो इतनी बढ़ बढ़ के बातें करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे आप बताओ। इतनी अक्ल नहीं है आप में, हाँ? आप ये कह देती जी मैं यहाँ उम्रा करने आई, मैंने दुआ कही थी अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद करेगा तो मैं शुक्राने के करने आऊँगी। ये तो आपने मानी थी, हमें पता था। बच्चे को साथ लेकर आऊँगी, लेकिन बच्चा अभी छोटा है, उसका पासपोर्ट बनाने में देर लग रही थी, तो मैं खुद आई हूँ। और आइंदा जब आऊँगी तो अपना बच्चा लेकर आऊँगी, फिर उम्रा और कर लूँगी। ये कह देती आपकी इज्जत रह जाती है। मैं कमानी आई हूँ, मुझे इतनी अच्छी नौकरी लगी है, इतना अच्छा पैकेज मिला, कुछ भी नहीं मिला, तुम फिर घर आ गए हो। जहाँ के बुद्धू भागे तो वहीं आते। लेकिन आने जाने का कोई तरीका होता है, ऐसे नहीं होता है इस तरह लोगों को दिखा के यूँ करना। बरा 1 महीने के लिए गई थी, बेचारे शाहरुख कांगड़ी पहलवान को सामान उठाने पे लगा दिया था आपने। कितनी 3-4 मंजिला से उठा के सामान फिर अपने घर ले जाना ऊपर, फिर 1 महीने बाद कोई और शिफ्ट करना। वो पागल है, वो सही गुस्सा कर रहा था आपको, बेवकूफ़ों के यहीं आ जाती हैं आप। 1 महीने की तो बात ही, किराया तो दिया हुआ था, 1 महीने का किराया बचाने के चक्कर में अब कितने लाखों खर्च करोगी, बेवकूफ़ पागल। पांडे हैं सारे, पांडे हमें पांडव फुद्दू समझा हुआ इन्होंने। और जी तारा जी कुरान शरीफ आ गया उनको गिफ्ट के अंदर, मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी समझने की, तो ये उर्दू के तर्जमे के साथ आ गया, वो तफसील के साथ वो पढ़ना चाहती हैं, तो लोगों को इतराज़ नहीं होना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। क्योंकि हदायत तो उन्हीं को मिलती है जो हदायत मांगते हैं, तो हो सकता है अल्लाह ताला उनको हदायत है। क्यों जो मुसलमान हैं, जो भी कोई जिस मज़हब का हो, वो अपने मज़हब की तरफ आना चाहिए, उसको समझना चाहे, तो कोई गलत बात है। चलो चाचा जी के घर में ये कुरान शरीफ रखा भी जाएगा ना, वो पढ़ेंगी नहीं, तो कभी कोई बच्चा उठा के पढ़ लेगा ना, तो मान से जब पढ़ने लग जाते हैं ना, दिल लगता है ना, तो फिर दिल चाहता है एक वर्षा दूसरा पेज तीसरा पेज पढ़ते जाएं, तो ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ताला उस कुरान के तर्जमे की बरकत से इनको कुछ थोड़ी मोटी बात ही समझ आ जाए। जब आ जाएगी तारा जी बिल्कुल बदल जाएंगी। तारा जी जब तुम आप बिल्कुल बदल जाओगे ना, हर वक्त हर हमें आपके पास फिल्मी माहौल चढ़ा हुआ होता है ना, फिल्मी गाने, ये बंद हो जाएंगे आपके ये बंद हो जाएंगे सच्ची। हमारे इस्लाम में गाने वाने हैं ही नहीं, ये तो हम लोग वैसे ही सुनते हैं, हमारे साथ शैतान लगा रहता है ना, सुन लेते हैं। फिर दूसरा, ये खाना फूसी नहीं होगी आपके, चले कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ होगा तो ख़ानदान में तब्दीली आएगी, ये भी एक अच्छा है। चाहे 2-4 दिन में 1-2 बरखा तो पढ़ेंगी, ठीक है, कंटेंट है आप बता रहे हैं। लेकिन ये बात है, जब आप इस्लाम कार्ड यूज़ करते हैं ना, फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं, लोगों को उसकी चिढ़ होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मुसलमान हैं, पैंट शर्ट पहनती हैं, बड़ी बोर्ड होके आती हैं, लेकिन उनको भी तो देखते हैं ना, उनको मिलियन मिलियन एक व्यू, हालांकि कोई ख़ास वीडियो नहीं, तो उनको भी 2-2 मिलियन मिल रहे होते हैं व्यू, इसलिए कि लोग उनको देखते हैं, उन पर कोई इतराज़ तो नहीं करता ना। आप पे इसलिए इतराज़ करते हैं, आपको इसलिए तनकीद करते हैं कि आप इस्लाम कार्ड यूज़ करते हैं। आप अल्लाह ताला से बातें करने का अंदाज़ ही दूसरों को दिखाया है। अल्लाह ताला से बात करने का तरीका, उससे सुकून हासिल करने का तरीका होता है नमाज, सीधा सजूद होता है। आपने तो लोगों को नया ट्रेंड दे दिया, खुले आसमान पे आसमान देख के बातें करो। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, सिर्फ आसमान पे तो नहीं है ना। नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद जा बैठ के सुकून लो। आप वहाँ तो ये कहती नहीं हम खुला आसमान में अल्लाह से, जब आप इस तरह मुझे चुन लिया, जब इस तरह की फ़िक्रें आप बोलते हैं ना, वहाँ पे लोगों को चिढ़ हो जाती है। जैसे अभी अब कुरान शरीफ, अभी आपने इतनी सारी बातें की, बकरी को घास खिलाओ तो मीठा दूध देती है, शाम को मीठा दूध पिलाओ, तो वो किसको कह रही थी? रमज़ान को तो आपने माफ़ कर दिया, वो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, दायां बायां बाजू है आपका, आपसे उसके बगैर मुझे तो लगता है इतना अच्छा बंदा जिसे खाना नाश्ता वाश्ता कराता हो, सब कुछ, गाड़ी चलानी आती हो, हर चीज़ करता हो, उसे तो छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो नहीं मानती। तो जब माफ़ी करना था इतनी, तो वो जो आपने कम्युनिटी लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? काम गई, बेकार में है। फिर तो आप ट्रोल होगी ना, फिर तो होगी ना, कहाँ कहाँ तक लोग करे। फिर चैनल चेंज ही का डिलीट ही करना, डिलीट भी लेना, अभी से हाइड हुआ है, कोई ऐसे मसला नहीं है। दूसरा चैनल बना के उसने दी, तो ये माफ़ी दूसरे चैनल मांगी है, तो आपको पता है क्यों ऐसा। ये सारी बातें ना समझ नहीं, ऐसा होता नहीं है, फुद्दू बना रहे हो आप सब। चलो जी, ये सारी बातें थी। दिलबर दिलबर आ जाओ, दिलबर दिलबर में कहो, वो तो मैंने कहा था सितारा हराम
की तरह सितारा की तरह हराम खाने की आदत पड़ गई है। वो तो मेरी ज़ुबान से निकल गया, मेरा ऐसा मकसद ही नहीं था, मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। चलो जी, आपने गलत मतलब हो गया या मुझसे निकल गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ियाँ तो आप बहुत मांगते हो। अब तो आपके दिल में जो है ना बड़ी बातें हैं, उसको गिराने पिटाने के लिए मारते भी हो, दिखाते भी। उससे पहले भी आपने कहानी सुनाई थी उलपड़ा किस्म की। माफ़ी मांग के आप सकते हो, देखने वाले के दिल में नरमी आ जाएगी, आपको माफ़ कर देंगे। इसलिए माफ़ कर देते, उन्हें पता है दिलबर के पास बड़े राज है। दिलबर बोला तो फिर भेजा भेजा हो जाएंगी। तो दिलबर ने बात भी कह दी, दामन बचा के भी निकल गया, हाथ जोड़ के। तीसरी दिलबर को तो लोग माफ़ ही कर देते हैं भाई। हे। अच्छा जी, एक ब्लॉग मैंने देखा, जो सितारा जी के घर में एक इस्लामी खातून आती हैं और जिन गिफ्ट भेजती हैं। काशिफ साहब के घर भी शादी में जहेज दिया था। काशिफ साहब जब उनके घर थे चोरी करके आ गए थे, उनका भी व्लॉग देखा। ओ, उन्होंने भी जब तारा जी की कंट्रोवर्सी में उन्होंने भी छलांग लगा दी है, उनको अच्छे खासे व्यू मिले थे। अब वो कह रही हैं कि वो भी अच्छा, इनकी जितने भी जानने वाले ना वो अपने रमज़ान के बारे में नरम गोशा रखते। वो कहते हैं बड़ी शर्मीला सा है वो, बस है वो कहते हैं फनी सा है, गद्दार नहीं हो सकता। ले उसके लिए भी दुआ करे थे अल्लाह ताला उसको भी अच्छे लोग मिले जो उसके घर में रहे। तो तारा जी के घर में इतने कैमरे लगे हैं तो गद्दारी का क्या सवाल क्या आता है? इतना खौफ, इतना हरासमेंट है, ऐसा नहीं होता। कैमरे लगाने के जो बाहर जाते हैं घर के, साजिद भाई वगैरह घर को कंट्रोल करते हैं, ये तो है। लेकिन जहाँ तक पीने पिलाने का मामला है तो इनके ख़ानदान में तो ये चीज़ें पी जाती हैं, नशे वाली चीज़ें। तो इस पर तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उनको तो अपना बड़े भाई के बारे में बड़ा मशहूर है, तो ख़ानदान में होता है। चलो जी, कुरान शरीफ आया, कुछ पढ़ोगे शायद कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, ये ऐसी बातें हैं। अच्छा, अब मसला ये कि इन सारी बातों का हल क्या है? हल कुछ भी नहीं है। जब इतनी बड़ी कम्युनिटी तारा जी ने लगाई थी बकरी वाली, सांप वाली, तो वो खुद ही आके बता दे भी ये बकरी और सांप कौन है। देखिए जी, उसकी लाइव में तो आपका पहलवान भी गया था, डब्लू भी गया था। और जहाँ पे इसकी रिवर्स में सिर्फ आपको तारा जी नुकसान ही हुआ। जिस तरीके से आप आई हैं ना, इसी तरीके से आज लोग बात कर रहे हैं ना, जहाज़ लैंड कर गया, बच्ची नहीं थी। तो इसी तरह से अगर कोई बात है तो इसको क्लियर करें ना। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपकी मम्मा ने खुद जाके उनके घर में बच्ची का हिस्सा मांगा, क्यों मांगा मुझे आप बताएं। क्यों मांगा ये बताएं। अगर ये बात सच है तो बहुत गलत बात है। एक बच्ची किसी और की और आपके घर में है अगर आप पाल रहे, यही बहुत कुछ है। आप उसका हक लेने जा रहे हैं और वाइटी पे कुछ से कुछ बात हो रही है। ये तो नहीं होना चाहिए। इसको क्लियर करने आए साजिद भाई, आए बताएं ये कैसे हुआ, बताएं। हम जानते हैं, हम तो पुरानी तारा जी की वीडियो देखते हैं, वहाँ पे तारा जी को कोई अपने घर बुलाता भी नहीं था। आज सब उसको अपने घर बुलाते हैं, क्यों, वाई, बताएं ना। और साजिद भाई ज़्यादा इधर रहते हैं तो उसके पीछे कौन रहता है? वो तो कहते हैं कौसर भी इनकी वाइफ नहीं है, अरशद आके रहता है घर के अंदर, उनका पहला शोर हो कि ना कोई उसके घर में मौजूद है। तो वरना अकेली औरत को अकेले बच्चा संभालना बहुत मुश्किल है। फिर जाके आप नाश्ते वाश्ते मांगते हैं, आसानी कोई ना कोई रहता ज़रूर है उसके साथ जो शो नहीं हो रहा। बहुत सारी उलझने हैं, इसको क्लियर करें ना आप आके। बहरहाल उस कम्युनिटी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि आप ही डैमेज। जितनी ताकतवर आपकी कम्युनिटी लगाई थी ना, सांप, मीठा दूध, बकरी उसके बाद माफ़ियाँ शाफ़ियाँ हो गई। अगर अपना दिलबर था उसने माफ़ी मांग ली, रमज़ान था, रमज़ान तो एक छोटा मोटा सा आदमी, उस पर इतनी कम्युनिटी नहीं लगानी चाहिए थी। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग डरा रहे थे आपको, उनके लिए लगाई हो बड़े बड़े मुंह वाले। आपके अपने फ़ैन है और रहमानी जी अपने आप को समझ रही हैं तो रहने दें, वो नहीं है। ये यही बड़ी मुंह वाली जो इसकी हमदर्द भी बनती हैं, जिन्हें इन्होंने झाड़ भी दिया फिर भी चिपकी। असल में ना बड़े मुंह वाली सांप सपोले यही लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते। उनको पता तारा जी ने क्या कहा था, सोचें। तारा जी ने कहा जो मुझसे जुड़ा रहेगा वो तरक्की करेगा, जो मुझसे कटेगा ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो वर्ड हैं, डब्लू और हमारी लाहौर वाली बड़े मुंह वाली सिस्टर, इसीलिए चिपकी बनी। ये चीज़ समझ गई हैं। पसंद ये भी नहीं करती, उनको पता है चिपके लाएंगे तो व्यू मिलेंगे, हमारी कमाई का हट जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। 2-4 दिन लोग हम इसकी बुराइयां कर लेंगे, लोग आ जाएंगे, व्यू मिल जाएंगे, फिर हम ठप हो जाएंगे। है ना तारा जी, इनके कान पे आके बता देना। इन्हीं के बारे में कम्युनिटी लगाई थी ना। रमज़ान तो ऐसे ही बीच में आ गया, रुल गया। समझ नहीं हो ना। चलो जी, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो।